दोस्तों, एलपीजी रिफॉर्म से पहले जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां हुआ करती थी उनको बंद करना काफी मुश्किल होता था, भले वो कितनी भी अनप्रॉफिटेबल हो। क्योंकि उनके जो एम्प्लॉयज थे वो अक्सर कर एजिटेशन करने लगते थे, कई तरीके की पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती थी। ये प्रॉब्लम्स आज की डेट में 2021 में भी पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुआ है। एयर इंडिया टाटा को बेच दी गई है, ये बात आपको पता होगा। अभी के लिए गवर्नमेंट की तरफ से इतना एश्योरेंस मिला है कि 1 साल के लिए नौकरी नहीं जाएगी और उसके बाद जरूरत के हिसाब से ले ऑफ किए जाएंगे। अब इस कंटेक्स्ट में एक प्रॉब्लम यहां पे निकल के आ रही है। मुंबई के कलीना में और दिल्ली के वसंत विहार में एयर इंडिया की एम्प्लॉयज की कॉलोनी थी और ओवरऑल इस कॉलोनी से निकलने का नोटिस जारी किया जा रहा है। एक्चुअली में हुआ यह है कि 5 अक्टूबर को एक अंडरटेकिंग देने को कहा गया एयर इंडिया के एम्प्लॉयज को, जो कि इन दो कॉलोनी में रहते हैं, कि आप 20 अक्टूबर तक अंडरटेकिंग जमा करिए कि एयरलाइंस के प्राइवेटाइज होने के 6 महीने के अंदर अंदर आप ये कॉलोनी छोड़ देंगे। मोस्ट प्रॉब्ली बाय दिसंबर 2021 एयर इंडिया पूरी तरीके से टाटा के कंट्रोल में चली जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो टेक्निकली उसके 6 महीने बाद एयर इंडिया के एम्प्लॉयज को ये कॉलोनी छोड़नी पड़ेगी। और ये सब यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या केवल सरकार का, केवल टाटा का बोलना नहीं है। एक्चुअली में सरकार की बात की जाए तो जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया था एयर इंडिया को लेके ऑन द एयर इंडिया डिसइन्वेस्टमेंट, उसने 9 अगस्त 2021 को भी डिसाइड किया था कि एयर इंडिया की जितनी भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं पोस्ट डाइवेस्टमेंट 6 महीने के पीरियड के अंदर अंदर उनको खाली करवा लिया जाएगा। अब समझिए, बहुत सारी ऐसी जमीन है जो कि एयर इंडिया यूज कर रहा था, वो अभी भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कंट्रोल में। जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई की कलीना वाली जमीन की अगर आप बात करो तो आपको पता होना चाहिए कि जो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये किसके पास चला गया है, अभी अदानी के कंट्रोल में चला गया है। तो ये जो मुंबई कलीना की जो जमीन है ये भी अदानी के कंट्रोल में चली गई है। तो इस जमीन का कंट्रोल अदानी मांग रहा है, उसके लिए एयर इंडिया की स्टाफ की कॉलोनी को कराना पड़ेगा खाली। अब एयर इंडिया का स्टाफ क्या बोल रहा है कि एक्चुअली में इस जमीन का जो ओनर है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जमीन उधार पे दे रखी है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को। तो मियाल यहां पे जमीन की ऑक्यूपेंसी जाता है और स्टाफ क्या बोल रहा है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने तुमको उधार पे दी है। तो कुल मिला के यहां पे एक प्रकार का एजिटेशन शुरू हो गया है और इस एजिटेशन को एक यूनियन लीड कर रहा है जिसका नाम है ज्वाइंट एक्शन कमिटी ऑफ एयर इंडिया यूनियंस। तो इन्होंने रिसेंटली मुंबई के रीजनल लेबर कमिश्नर को भी छुट्टी लिखी। इनका यह बोलना है कि देखिए, जमीन का मुद्दा राज्य की सरकार के अंदर भी आता है, तो राज्य की सरकार के बिना आप हमें हमारे क्वार्टर से बाहर नहीं निकाल सकते। दूसरा ये क्या बोल रहे हैं कि मुंबई एयरपोर्ट के आसपास के बहुत सारे इलाके स्लम्स के अंदर आते हैं और ये स्लम के इलाके की जमीन भी भाई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है, जो कि इस समय पे मियाल के कंट्रोल के अंदर चली गई है। तो इन स्लम से तो लोगों को हटाया नहीं जा रहा है, तो हमारी एयर इंडिया की कॉलोनी से हमको क्यों हटाया जा रहा है। और तीसरा पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया कि एयर इंडिया के स्टाफ का ये बोलना है कि ये जो जमीन है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बिलोंग करती है, मियाल को बस लीज पे दी गई, तो मियाल हमको इस जमीन से हटा नहीं सकता। बट एयर इंडिया के एम्प्लॉयज को समझना होगा कि अब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं रहे, और जब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं रहेंगे तो उसके 6 महीने के अंदर उनको लीगली इन क्वार्टर से हटाया जा सकता है। इनफैक्ट ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना था एयर इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट पे, ओवरऑल इसने बोला भी था अपनी, मतलब इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने पहले ही बोल दिया है, और ऑब्वियस सी बात है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने बोला है मतलब सरकार ने बोला है कि भाई 6 महीने के अंदर अंदर एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन के बाद आपको जमीन तो छोड़नी ही पड़ेगी। और सरकार की तरफ से एक वार्निंग भी आई है कि एयर इंडिया की कॉलोनी में जो भी एम्प्लॉयज वगैरह रह रहे हैं, अगर इन्होंने नहीं छोड़ी जमीन तो दिल्ली वाले एम्प्लॉयज के ऊपर 10 लाख की पेनाल्टी और मुंबई वाले एम्प्लॉयज के ऊपर जो कि इन कॉलोनी में रह रहे हैं 15 लाख की पेनाल्टी लगाई जा सकती है। और जितने अनऑथराइज्ड टाइम पीरियड के लिए वो वहां पे एक्स्ट्रा रुकेंगे, उनकी सैलरी में से और जो भी उनका ड्यू अमाउंट है एयरलाइंस के साथ, उसमें से दुगना पैसा काटा भी जा सकता है। तो कुल मिला के जो प्री एलपीजी रिफॉर्म से पहले का समय था कि भाई सरकारी कंपनी का प्राइवेटाइजेशन और उनके स्टाफ का लेआउट ये काफी मुश्किल हुआ करता था, कुछ इस प्रकार की सिचुएशन यहां पे भी आ रही है। तो ओवरऑल इंडिया के अंदर हायरिंग फायरिंग करना, खासकर उन कंपनियों में जो कि पहले सरकारी थी और उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, ये कितना मुश्किल है ये इस पर्टिकुलर एग्जांपल से आपको पता चलता है। छोटी सी न्यूज थी, आप इसको रेलेवेंट जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। इकोनॉमी में बिजनेस चलाना, प्राइवेटाइजेशन करना, इकोनॉमिक एफिशिएंसी लाना,
कॉर्पोरेटाइजेशन करना चीज़ों का ये कितना मुश्किल है, ये आपको इस पर्टिकुलर न्यूज़ से पता चलेगा।